सबको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत प्रेम। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और झुक जाएं परमात्मा के चरणों में। कुछ क्षण, कुछ पल उसकी याद में, उसके एहसास में, और पूरा सत्संग ध्यान में ही बैठकर करें, यानी कि आंख बंद करके ध्यान पूर्वक सुने। और कुछ पूछना है, प्रश्न आपका आपसे रिलेटेड हो, जो कि आपके ज़िंदगी में सच में ही ज़रूरत है उस प्रश्न के पूछने की, तो ज़रूर पूछें। और कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग दे सकते हो वो भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की है आंख बंद करके प्रेयर से। आंख बंद करने से कुछ क्षणों के लिए जब हम पूरी तरह से संसार से कट जाते हैं और अपने साथ हो जाते हैं, तो उसका एक बहुत खूबसूरत एहसास हमें हमारे भीतर लगता है। कभी भी आंख बंद की हो हमने, चाहे हम मूर्ति के सामने झुके हों, चाहे गुरुद्वारे मंदिर में मत्था टेका हो, या अपने बच्चे को गले लगाया हो और आंख बंद कर ली हो, या अपनी प्रेमिका को या अपने बिलवड को हमने गले लगाया हो, तो आप देखोगे कि आंख अपने आप बंद हो जाती है। ये प्रकृति का भी देखिए कुछ ऐसा नियम है कि आंख अपने आप बंद हो जाती है और हम अपने को महसूस करने लगते हैं, अपने भीतर अपनी आत्मा को महसूस करते हैं। सामने वाला एक जरिया बन जाता है हमें हमारे तक पहुंचने के लिए। तो अभी हम सब आंख बंद करके, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, सवाल ये नहीं है कि हम किसके सामने झुकें, क्यों झुकें। सवाल ये है कि झुकने से ही, आंख बंद करने से ही, हाथ जोड़ने से ही हम स्वयं के साथ हो जाते हैं, स्वयं को महसूस करने लग जाते हैं और अपनी जो हमारी ओरिजिनल सेल्फ है, हमारा खुद का होना जो है, आनंद से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ, उसको हम छूते हैं। पूरी तरह से नहीं तो हल्का सा भी। वो कहते हैं ना, बगीचे के नज़दीक आते हैं तो उसकी ठंडक हमें महसूस होती है। ऐसे ही आत्मा के नज़दीक भी चले गए तो हमें उसकी ठंडक महसूस होती है। कुछ अच्छा अच्छा फील होता है, ऐसे लगता है कि हम किसी अलग जोन में आ गए। महसूस करें, इन पलों को जिएं। प्रैक्टिकल करना है। थ्योरी तो, जानकारियां हमें बहुत हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल ही करके हमें पता चलेगा कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, कहाँ जी रहे हैं और कहाँ जीना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसी स्टेट में हम लोग सत्संग करेंगे और कोई प्रश्न उत्तर है वो भी करेंगे। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं। एनीबडी? प्रश्न ऐसा हो जो सच में ही हमारी ज़िंदगी के जो समस्याएं हैं, या हमारी जो परमात्मा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी, सुप्रिया। एनीबडी? ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम बात करेंगे कि साधक को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए
कि साधना में यदि हम साधक हैं और हमने निर्णय ले लिया है, हमने चूज़ कर लिया है कि हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, और अब हमने यू टर्न ले लिया है, संसार की तरफ से यू टर्न हो गया है, संसार की व्यर्थता का जब बोध हो जाता है और हमें लगने लगता है कि संसार में कुछ नहीं रखा हुआ, तो एक वैराग्य की स्थिति आती है। वैराग्य जागृत होता है विवेक से। जब हम संसार को अच्छे से जीते हैं, भोगते हैं, उसमें पूरी तरह से उतरते हैं और धीरे धीरे हमारी समझ डेवलप होती है, हमें बोध होता है उसकी व्यर्थता का, कि जो चाहते थे वो कुछ नहीं मिला, हाथ कुछ नहीं लगा। लग रहा था बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ पाएंगे, बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन हाथ खाली के खाली। ऐसा जब किसी व्यक्ति को महसूस होता है तो वो फिर टर्न करता है, वहाँ से यू टर्न लेता है कि अब मैं वो खोजूंगा जो सच में ही रियल है, असत्य नहीं है, चेंजेबल नहीं है। तो जब हम यू टर्न लेके साधना की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। तो जो इस बिंदु पे पहुंच गया है कि संसार व्यर्थ है, फिर भी मन होता है, बार बार मन ये होता है, हमें ऐसा लगता है, साधक को ऐसा लग सकता है कि शायद इस व्यक्ति ने धोखा दिया, या ये व्यक्ति की वजह से मेरी ज़िंदगी में परेशानियां आई, दुख आया, पीड़ा आई। पर हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ही सही हो मेरे लिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत बार हम फिर से वापस संसार में छलांग लगा देते हैं और फिर से दूसरे व्यक्तियों में सुख ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है वहाँ पे दूसरा, वो जो व्यक्ति था वो गलत था, अब जो व्यक्ति है वो सही है, तो हम फिर से व्यक्तियों के पीछे भागते हैं और उनसे भी सुख की कामना करते हैं। पहला तो ये हम गलती करते हैं। पर फिर भी गलती ना कहा जाए, यदि अभी भी लग रहा है संसार में सुख है, तो आप उतर सकते हैं फिर से वापस, और फिर से वही अपनी यात्रा करते हुए, संसार को भोगते हुए, उसमें दुखी सुखी होते हुए, उसकी व्यर्थता का बोझ जब हो जाए तो फिर वापस आ सकते हैं। तो यही होता है, हर जन्म में हम हर बार नए लोगों के साथ ट्राई करते हैं, नई सिचुएशन के साथ ट्राई करते हैं और फिर अधूरे रहते हुए मर जाते हैं। हमारी इच्छाएं, वासनाएं पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती हैं। हम कभी भी तृप्त होके नहीं मरते। जिस दिन हम पूरे तृप्त होके, पूरी 100% संतुष्टि में होके मरेंगे, तो हमें दोबारा आने का कोई वजह नहीं बचेगी, कोई कारण ही नहीं रहेगा कि हम फिर से जन्म लें। तो मुक्ति की तरफ वही बढ़ सकता है जो सच में ही मुक्त होना चाहता है, और जिसने सच में ही देख लिया कि कितना ही कोई अच्छा से अच्छा भी व्यक्ति हो, वो भी मेरे इस खालीपन को नहीं भर सकता, वो मुझे कुछ नहीं दे सकता। हाँ, कुछ पल, कुछ क्षण हम बिता सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, एक दूसरे को गिव एंड टेक हो सकता है। पर यदि कहा जाए जो हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो हमें हमारे ही साथ मिलने वाली है। ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी सुख और शांति हम चाहते हैं, वो यदि हम अपने भीतर अपने साथ संतुष्ट हैं, जो हमारे पास है उससे संतुष्ट हैं, तो हमें कोई कमी महसूस नहीं होगी। जो ऑलरेडी हमारे पास है, जैसा भी है, बिना शिकायत के हम बहुत खुश हैं यदि उसके साथ, तो आप संतुष्ट हो, फिर आप मज़े में हो, फिर आप हर पल को मज़े में जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, नाच सकते हो, उत्सव मना सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। यदि किसी की सांस भी चल रही है ना ठीक से, तो ये भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण है कि आप सेलिब्रेट कर सकते हो। हम कहते हैं ना कि क्यों नाचे, क्या है, आज कोई त्योहार है, शादी है, क्यों नाचे। हमें लगता है कि कोई कारण होना चाहिए नाचने का, खुश होने का। कोई खुश होता है तो हम उससे पूछते हैं क्या बात है, आज बहुत खुश हो। मतलब हमें लगता है कोई बात होनी चाहिए,
कोई रीज़न होना चाहिए, तभी कोई इंसान खुश होता है, अदरवाइज सब मुंह लटका के ही घूम रहे होते हैं, उदास ही घूम रहे होते हैं। और यदि हमारी खुशी किसी कारण से है तो फिर क्या होगा? कारण तो बहुत कम होते हैं, साल में 6 7 8 त्यौहार होते हैं, तो बस हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा कोई त्यौहार आएगा, फेस्टिवल आएगा, तब हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति साधक है उसको समझ आ गई कि जीना ही अपने आप में सेलिब्रेशन है। उत्सव मनाना है तो अभी इस पल हम आनंदित हो सकते हैं बिना किसी कारण। तो साधक को विशेष ध्यान रखना है कि कहीं कारण ना ढूंढे, हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करे, बिना कारण सेलिब्रेट करे। कोई रीज़न है तो भी सेलिब्रेट करे, रीज़न नहीं है तो भी। कुछ भी कर रहे हैं हम, मान लो हंस रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करें। हम सोचते हैं ये सब हमारी मुसीबत है, प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम प्रॉब्लम का नाम लेते हैं, उस पर टैग लगा देते हैं कि करना पड़ता है, कर्तव्य है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यदि हम इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें कि शुक्र है तो सही जॉब, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, अगर जॉब ही ना होती तो क्या होता। बच्चे हैं तो सही, कम से कम थोड़े दुखी सुखी होती हूँ बच्चों की वजह से, लेकिन क्या हुआ, बच्चे हैं तो सही, कम से कम मेरे साथ कोई तो है। हम क्यों ना उसका पॉजिटिव चीज़ देखें। तो हमें हर चीज़ में हमें उत्सव मनाने का मौका मिल सकता है। यदि हम बीमार नहीं है, बिस्तर पे नहीं है, तो कितना बड़ा मौका है नाचने का, उत्सव मनाने का, सेलिब्रेट करने का। सोचिए तो, जो व्यक्ति देख नहीं सकता हो और वो किसी दिन उसकी आंखें ठीक हो जाएं, और वो पहली बार जब पट्टी खोले उस डॉक्टर्स, तो वो जब वो देखता है तो वो पल उसके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है या नहीं? जब वो देख पाता है तो झूम उठता है। पहली बार जब वो देख, सोचिए, थोड़ा सा सोचें, एक कल्पना करें कि एक ब्लाइंड है, जो बचपन से ही ब्लाइंड है, और उसकी आंखें चली गई, मतलब उससे देखा ही नहीं, जाना ही नहीं कि दुनिया कैसी दिखती है, और अब ऑपरेशन से वो ठीक हो सकता है, और ऑपरेशन हो गया है उसका, अब वो पहली बार आंख खोल रहा है। थोड़ा इमेजिन करके देखें, तो वो उस वक्त का जो आनंद है आप फील कर पा रहे होगे इस वक्त। और हम देख पाते हैं लेकिन हम कभी उसको सेलिब्रेट नहीं करते। सोचिए, किसी को डॉक्टर ने कह दिया हो ये चल ही नहीं पाएगा, हमेशा व्हील चेयर पे रहेगा, और अचानक कोई ऐसी ट्रीटमेंट मिल जाए और वो चलने लग जाए, उसकी वो एक पहला कदम जब चलेगा, उसकी खुशी का क्या आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कितना खुश होगा कि वो चल पा रहा है। और हम रोज़ चलते हैं लेकिन कोई हमें थैंकफुलनेस नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती कि मैं तो चल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, दिमाग सही से काम कर रहा है, हाथ पैर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। लोग ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हाथ पैर हिला नहीं सकते। तो जब हम थोड़ा सा भी अवेयर होकर होशपूर्वक देखेंगे तो आपको लगेगा कि धन्य है आपका जीवन, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। और हम जो चीज़ हमें मिली ही हुई है उसके लिए हमें कोई सुख अनुभव ही नहीं होता। कोई चीज़ जब छिन जाती है और फिर वापस मिलती है, तब हमें उसका पता चलता है कि अच्छा हाँ, ये भी थी मेरे पास। रोज़ चल रहे थे, कोई उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन एक दिन चोट लग गई, डॉक्टर ने बोल दिया 20 दिन तक चलना नहीं है। अब वैल्यू पता चली, चलने की वैल्यू क्या है। जैसे लॉकडाउन हुआ था, कोई वैल्यू नहीं थी, हम फ्रीली घूमते थे, आते थे, जाते थे। जब लॉकडाउन हुआ तब हमें पहली बार पता चला कि हम कितना बड़ा हम लोग कितने भाग्यशाली थे, कितना एंजॉय करते थे, कितना फ्रीडम थी हमें। उस फ्रीडम को हमने कभी महसूस ही नहीं किया। जब हमें बिल्कुल घर के बाहर मार्केट तक जाने के लिए भी हमें कितना सोचना पड़ता था, तब पहली बार पता चला कि हम कितने फ्रीडम में जी रहे थे, बिंदास जी रहे थे।
और आज फिर हम बिंदास जी रहे हैं, पर हम भूल चुके हैं कि एक दिन ऐसा भी था कि घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ता था। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि धन्य ही हैं हम, कि इतना कुछ है विराट, और हम बस जो नहीं है उसकी तरफ देखते हुए हमेशा दुखी रहते हैं। बेकार की बातों में हम फंसे हुए हैं। इसने ये नहीं बोला, इसने नमस्ते नहीं की, इसने मेरे को पूछा नहीं। कितनी व्यर्थ की बातों में हम उलझ के अपने को दुखी करते हैं बिना कारण। ये कोई कारण है? इसने मुझे कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? हम क्यों नहीं अपने बादशाही में रहते? शहंशाहों की तरह रहिए, आपको चाहिए ही नहीं। जो मिला प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें और कुछ भी मांगे नहीं, सोचे नहीं, चाहे ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। जब नहीं चाहिए तो ही आप सम्राट हो सकते हो, वरना तो सम्राट भी यदि मांग रहा है, चाह रहा है, तो वो भी सम्राट कहाँ हुआ? वो भी मांग रहा है। अभी जैसे भिखारी मांग रहे हैं और लोग मांग रहे हैं, राजा भी मांग रहा है, तो फर्क क्या हुआ? वो भी चाहता है मेरा एक राज्य की जगह 10 राज्य हो जाए, मेरा राज्य का विस्तार हो। वो भी अपने में कमी महसूस कर रहा है, तो संतुष्ट तो वो भी नहीं है। तो जो भी व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, फिर वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, वो संतुष्ट हो गया तो बस वहीं पे खजाना है गड़ा हुआ है। वहीं पे आपको ऐसे लगेगा कि आप शहंशाह हो गए, आपने परमात्मा को पा लिया, जान लिया। तो संतोष ही परम धन है। लेकिन संतोष करने से वो धन नहीं आएगा। आप राजी हो जाएं, जो है जितना है मेरे पास, मैं खुश हूँ, सच में खुश हूँ, तो संतोष पीछे पीछे छाया की तरह आ जाएगा। अंगूर खट्टे वाला संतोष नहीं करना है। सच में ही हमें लगे कि यस, हम धन्य भागी हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। सच्चे हृदय से ये चीज़ हमें महसूस करनी है। हाँ जी, अब आपकी बारी है। आप में से कुछ शेयर करे, कोई कुछ कुछ समझ आ रही है बात? प्रणाम मीरा जी। यस सुप्रिया, जी प्रणाम। जी, सबको प्रणाम। और आपने बहुत बहुत ही अच्छी से ये वाली बात फिर से क्लैरिफाई करी है कि जो है वो इतना कुछ है, वो इतना कुछ है कि एक्चुअली हमारा जीवन भर आसानी से उस सुख को एंजॉय करने में ही निकल सकता है। और ऑफ कोर्स जो नहीं है वो भी बहुत पेनफुल होता है, लेकिन इट्स अबाउट हम अपना फोकस अगर चेंज करें तो हम उस सुख की उसमें बहुत अच्छे से जीवन को जी सकते हैं। और अपने ग्रैटिट्यूड में अपनी जो चीजें और चाहते हैं उसको पाने के लिए सही दिशा में काम करते रहें। अगर जैसे हम प्रोफेशन में कुछ और सक्सेस चाहते हैं तो लेट अस जस्ट कंटिन्यू टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, जिसमें हम पूर्ण रूप से अपने साथ काम कर सकते हैं, उसमें हमें पूरी फ्रीडम भी है। तो क्यों ना हम कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ में लगे रहें। आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ एवरी रिलेशनशिप विद एनी आउटसाइडर और एनीथिंग एल्स, वो सब टेम्परेरी है। वो भी अब हमें समझ आ गया। हम इतने छोटे भी नहीं रह गए कि हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि कैसे एवरीथिंग चेंजेस, everyone evolves, and everyone has to finally grow and work on themselves. So let us just continuously work on ourselves and enjoy life. Thank you. यस यस, बिल्कुल। और धीरे धीरे हमें खुद को भी जानना है कि हमारा होना जो है, हमारी आत्मा जो है, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम आत्मा भी हैं और शरीर भी हैं और फैमिली भी है हमारी, तो हमें सबके साथ एक ट्यूनिंग में रहते हुए चलना है ना। संतोष का मतलब ये भी नहीं कि हम अपनी प्रोग्रेस ना करें, हम एफर्ट ना डालें, सब कुछ करें, लेकिन संतुष्ट रहते हुए भी किया जा सकता है, खुश रहते हुए भी किया जा सकता है। यदि आज हमारे पास 10 रुपये, हम उसमें भी खुश हैं, और 20 हो जाएंगे तो उसमें भी राजी हैं, है ना। हम ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं हमें 10 में ही रहना है। तो एफर्ट करें बिल्कुल, और पर वो एफर्ट ऐसा हो जो आपकी खुशी को कम ना कर पाए। आप और भी आनंदित होकर एफर्ट करें, और भी मस्ती से एफर्ट करें, तो सब कुछ शुभ है।
बस बिना कारण दुखी होना, संघर्ष करना और लालच और की मांग, वो भी गलत है। यदि एफर्ट करने से आपका सारा बैलेंस खराब हो रहा है, दुख बढ़ रहा है, घर परिवार में भी अशांति बढ़ रही है, टाइम ही नहीं है अपने लिए, परिवार के लिए, तो भी हमें थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये कहाँ गलती हो रही है। सबको साथ लेके चलना है। हम क्यों कमा रहे हैं? अगर हम धन कमाने की भी बात करें, हम इसलिए कमा रहे हैं कि ताकि हम सब खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे, सुख शांति प्रेम और बढ़े, हम और मज़े करें लाइफ में, इसीलिए तो कमा रहे हैं। और यदि कमाना ही दुख का कारण बन जाए, हम समय ही नहीं दे पा रहे बच्चों को, या अपने खाने पीने में समय नहीं दे पा रहे, समय से खाना नहीं खा पा रहे, सो नहीं पा रहे, इतने टेंशन में आ गए हैं, तो फिर हमें थोड़ा बैलेंस करना सीखना पड़ेगा कि नहीं, उतना ही हम संघर्ष करें, एफर्ट डालें जितने में सब कुछ बैलेंस होके चले। हमें अपने लिए भी समय निकालना है और परिवार के लिए भी निकालना है, और एफर्ट भी थोड़ा डालना है ताकि हम प्रोग्रेस भी कर पाए। तो सब कुछ बैलेंस करके चलें। जी, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? नहीं, मैं तो यही हम्म। कहने के लिए बस मैंने अनम्यूट किया है अपने आप को कि हाँ जी। अ, ये ना हमारी बचपन से ही एक माइंड की प्रोग्रामिंग होती है कि और बस जहाँ पे हैं हम वहाँ पे खुशी नहीं है, हम अपनी खुशी को पोस्टपोन ही करते रहते हैं। तो ये जो पोस्टपोन करते रहते हैं कि जब ये हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। जैसे बच्चे को ही सिखाते रहते हैं कि तो बस ये क्लास पास कर लेगा, फिर तेरा कैरियर इतना अच्छा हो जाएगा, तेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फिर कॉलेज पास कर लेता है तो फिर उसको पेरेंट्स कहते हैं कि और थोड़ा एफर्ट डाल, अच्छी जॉब मिल जाए। फिर उसकी जॉब मिल जाती है, और जब उसके जो भी टारगेट्स होते हैं जैसे जैसे वो पूरे होते जाते हैं, उनमें वो मोमेंटरी खुश होता है। उस खुशी को फिर उसे आगे और खुशी चाहिए और एक्साइटमेंट चाहिए कुछ खुश रहने के लिए। तो अपनी खुशी को वो जो मिला है उसकी तरफ नहीं देख के और आगे उसकी पोस्टपोन हो जाती है खुशी। तो ये प्रोग्रामिंग जो हो जाती है अननोइंगली हमारे अपब्रिंगिंग में, हमारे पेरेंट्स से, एनवायरनमेंट से, फ्रेंड से, या प्रोफेशन वाली जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ से, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमने अपने खुश रहने की जो सारे आज हमें सब कुछ मिला है, हमारी जो भी डिजायर फुलफिल हो चुकी हैं, उनको हम कैसे इंजॉय करें। और अ, अपने बस माइंड की जो गलत प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ये बहुत आप बहुत अच्छे ढंग से बता रही हैं कि फिर से हम अपनी रीप्रोग्रामिंग कैसे करें। रीप्रोग्रामिंग ही माइंड की यही है कि हम जो है प्रेजेंट में उसको एंजॉय करते हुए अपना और आगे जो भी हमें चाहिए लाइफ में उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है कि प्रेजेंट में हमें इतना कुछ जो भी मिला होता है उसको भूल के हम अपना बच्चे को जैसे हम एम्बिशियस इतना बना देते हैं कि उसको वो हैबिचुअल हो जाता है टेंशन में रहने की, और उसे पता भी नहीं लगता कि वो टेंशन में है, क्योंकि पेरेंट्स खुद टेंशन में रहते हैं अपने बच्चे को लेके कि उसका कैरियर का क्या होगा या हमारा क्या होगा, पता नहीं इसकी शादी कब होगी। शादी हो जाती है तो अरे इसका आगे इसका भी इसके किड्स होने चाहिए। तो कुछ ना कुछ डिजायर्स में वो खुद भी रहते हैं, और यही प्रोग्रामिंग हमारी हुई होती है और हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो ये रीप्रोग्रामिंग जो है कि हमारे पास जो कुछ है हम उसका अनुभव करें, उसको एंजॉय करें। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में हमें कुछ एक्साइटमेंट के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम उसके प्रति भी अ, अपने लाइफ को अच्छे से उसके मतलब उस चीज के प्रति हमारी अवेयरनेस आ जाए कि हाँ हमारे पास जो है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है। तो ये बहुत अच्छी रीप्रोग्रामिंग है। और ये भी फैक्ट है कि कोई चीज हमारी जब खो जाती है, जैसे मान लो कोई हमें डिसीज हो जाती है और हम हमें खाने का में टेस्ट ही नहीं आ रहा होता, और फिर जब वो दोबारा से हमें खाने को वही चीज मिलती है जिसको हम बीमार होने से पहले खा रहे थे, तो हमारे मन में कभी उसका जो टेस्ट हमें आ रहा था हम अवेयर नहीं थे। लेकिन जब बुखार आ गया, कुछ आ गया, मुंह का टेस्ट खराब हो गया, फिर जब हमें फिर से टेस्ट आता है तो हम इतने खुश होते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसके यूज टू हो जाते हैं उस टेस्ट के। फिर हमें टेस्टी खाना खाने के लिए या कुछ भी हमें एक्साइटेड
जो करे, एक्साइटमेंट में लाए, तो फिर कुछ और की खोज करनी पड़ती है। तो मन क्या है कि एक्साइटमेंट के लिए, चाहे वो टेस्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो कैरियर हो, कुछ नया चाहता रहता है। हर समय ही उसकी तलाश रहती है कि ऐसा क्या मिल जाए कि मुझे जिससे मैं खुश हो जाऊं। और अगर साधक कोई रुक के सोचे कि मिल भी जाने के बाद वो खुशी कितनी देर रहती है हमारी, फिर वो हमारी नई खुशी की तलाश में फिर हम निकल पड़ते हैं। तो ये हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बहुत ही अच्छी है कि ये हमारी प्लेटफॉर्म पे ये रिप्रोग्रामिंग है कि हम जो है, जैसा भी है, उसके साथ आज के इस मोमेंट में बस खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट मोमेंट अपने आप उससे निकलेगा और जैसा भी होगा वो भी हमारे लिए सब एक्सेप्टेबल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। मीरा जी, मुझे यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है। जैसे मंजू जी एक्सप्लेन कर रही थी कि हम हमेशा एक्साइटेड होना चाहते हैं या एक्साइटमेंट चाहते हैं, तो ये वाला, और ठीक है, एज अ साधक हमें धीरे धीरे समझ भी आ रहा है कि ये ना वही वो एक वो जो मतलब नई चीज के 9 दिन है। हर न्यू चीज पहले इनिशियली बहुत अच्छी लगती है एंड देन यू गेट यूज्ड टू। तो इस चीज को समझ तो आ गई है, पर फिर भी हम निरंतर कोशिश तो यही करते रहते हैं कि कुछ और नए तरीके से, जैसे खाना भी है, कोई नई रेसिपी ट्राई करें, या अगर कोई प्रोफेशन भी है उसमें और कैसे एक नया एक नया एस्पेक्ट लाएं या कुछ नया और ऐड करें, कुछ सीखें और फिर सिखाएं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये हमें ऐसे इसी सर्कल में घूमना चाहिए या हमें धीरे धीरे रोज दाल खिचड़ी खाने की आदत पड़नी चाहिए? दैट इज हाउ वी प्रोग्रेस। हाउ इज इट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारे पास मन है ना, और आत्मा है। अब आत्मा जो आपका होना है, वहाँ पे कोई भी कुछ नए की डिमांड नहीं है। हमारी जो रियल सेल्फ है, वहाँ कोई नए की डिमांड नहीं है। वो आत्मा नित्य नूतन है। और आत्मा में जो जब हम होते हैं तो हमें हर समय ऐसा लगता है हम नए हो रहे हैं। नया नए का एक अनुभूति होती है, बोरिंग है ही नहीं। अब जब आत्मा की जिसको अनुभूति अभी हुई नहीं है, वो मन में जीता है। अब मन का स्वभाव है, उसको जब तक कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो पुराने से बोर हो जाता है। तो क्यों खिचड़ी की आदत क्यों डालनी है? मन को भी एक साथ लेके चलना है हमें, है ना। नए 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 के पीछे हम जाएं, लेकिन मैंने आपको कहा कि एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से वो जो नया हमारे दुख का कारण बनने लगता है। मान लो हमने कुछ नया शुरू किया, कुछ नए की तरफ भागना शुरू किया, या नए को अपने ज़िंदगी में लाना शुरू किया, तो कुछ हद तक तो वो एन्जॉयमेंट था, लेकिन उसके बाद वो दुख का कारण बनना शुरू हो जाता है, या बैलेंस हमारा बिगड़ने लगता है। तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि हमें आत्मा का बोध होगा तो हम बैलेंस में आ जाएंगे। अगर आत्मा का बोध नहीं होगा तो मन जो है फिर बाहर ही ढूंढेगा ना, वो कहाँ जाएगा। मन तृप्त तो हुआ ही नहीं, ना मिटा है, ना मिटा ना तृप्त हुआ। और वो जब मिटेगा तो ही तृप्त होगा। मन जब शांत हो जाएगा तब आपको अपनी आत्मा का अनुभव होगा कि मेरी आत्मा जो है ना, वहाँ तो कुछ है ही, चाहिए ही नहीं मुझे। जो हम ध्यान करते हैं रोज, तो हम क्या जानते हैं? खुद की आत्मा को जानना शुरू करते हैं कि अरे यहाँ तो सब कुछ है मेरे पास। अब हम मान लो मन के साथ भी हो जाते हैं। मन भी हमारा एक दोस्त है, उसको भी खुश रखना है हमें, मार के नहीं जीना कि नहीं रोज खिचड़ी खिलाएंगे तुझे। ऐसा क्यों? नए नए पकवान खाएं, लेकिन वो सहजता के साथ होना चाहिए, आपकी खुशियों को बढ़ाने वाला होना चाहिए, है ना। उसमें आपको बस एक बैलेंस रखना है, ट्यूनिंग रखनी है कि हर चीज़ उतनी की जिसमें दूसरे हर फील्ड बैलेंस हो। फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअल भी, फैमिली भी, आप अगर जॉब कर रहे हैं वो भी, और आपका फ्रेंड सर्कल भी है। तो हर आपका जितने भी फील्ड हैं, सारे बैलेंस हो रहे हैं और आप सब में खुश हो, फिर आप जो मर्जी करो। अगर आप एक तरफा हो गए और आत्मा का बोध ही नहीं है, तो कहाँ हुए बैलेंस। और यदि खाली आत्मा में हो गए और संसार आपका पूरा बिखर गया, परिवार सब दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है,
तो बैलेंस बिगड़ गया। एक इंसान आनंदित तभी रह सकता है जब उसका बाहर का भी सब बैलेंस हो, चाहे वो कम में संतोष कर ले लेकिन किसी से मांग ना रहा हो। हाँ, मजबूरी है तो एक अलग बात है, मजबूरियाँ सबके साथ होती हैं, टेम्परेरी। वो ठंडी वाला जल्दी तरह में तेल म्यूट कर दबा लें रखी हूँ। सुनीता जी, म्यूट कर लें। हम्म। तो सबके साथ मजबूरी होती है, वो एक अलग बात है। पर हम हर साधक को इतना तो कमाना ही चाहिए या इतना उसके पास होना चाहिए जिससे किसी से मांगना ना पड़े और दो लोगों की वो हेल्प भी कर सके, है ना, ज़रूरत पड़ने पर। और जब आप उसका ये वाला पार्ट ठीक हो गया कि उसके पास है, कमा भी रहा है, अब उसको जितना चाहिए, मान लो उसको उसका 50,000 में काम चल रहा है और 50,000 वो उसके पास है ऑलरेडी या वो कमा रहा है, तो उसको अब 2 लाख कमाना, 4 लाख कमाने की दौड़ में ना जाए तो अच्छा है। क्योंकि अब उसके बाद जो समय बचेगा वो अपने परिवार को दे सकता है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लगा सकता है, फ्रेंड सर्कल में वो उसको एंजॉय कर सकता है। हम एक ही फील्ड में, एक ही हम रेस में अगर शामिल हो गए कि नहीं अभी आज हम 50 कमा रहे हैं, फिर हम 1 लाख कमाएं, फिर हम 10 लाख कमाएं, और बाकी सारी जो दूसरी हमारी जो है पार्ट है, फैमिली हो गई, फ्रेंड सर्कल हो गया, स्पिरिचुअल जर्नी हो गई, हमारा खुद के लिए समय हो गया, वो है ही नहीं हमारे पास, तो होगी नहीं गड़बड़। तो मन के साथ रहें। अगर मन मान लो घूमने फिरने में बहुत अच्छा उसको फील हो रहा है, घूमे फिरे, लेकिन आप घूमने फिरने में ही अगर आपने सारा बैलेंस खराब कर लिया, जॉब पे छुट्टी ले ली बहुत दिनों की, या आपने अपना फैमिली को ही टाइम नहीं दिया, दे रहे हैं, है ना, बच्चे सब वो छोटे हैं बच्चे और वो सब परेशान हो रहे हैं, तो फिर आपने कुछ नहीं किया, सब गड़बड़ कर दी मतलब। तो हमें हर चीज़ को जब बैलेंस में होकर चलेंगे ना, तो मन को भी साथ लेके चलना है। किसी भी फील्ड में हमें ऐसा नहीं, मन भी सेटिस्फाइड रहे, और जिसको सेटिस्फेक्शन होती है ना, आत्मा के तलब की होती है, तो मन थोड़े में ही खुश हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि एक चाय का कप आप पी, छोटा सा आप ले लो, बिल्कुल बिल्कुल छोटा कप, और उसको बड़े प्रेम से पियो आप, तो आपको 10 कप में भी इतनी मज़ा नहीं आएगा जितना वो एक छोटा कप आपने इतने प्रेम से पिया, चुस्की लेके और इतना टेस्ट को फील करके और धन्यवाद के भाव से भर के और मेडिटेशन करते हुए, मेडिटेटिव होके किया, प्रभु का धन्यवाद करते हुए इसको इतने मज़े से एंजॉय किया, तो आप उस छोटे से कप को इतना ज़्यादा आपके अंदर फुलफिलमेंट आ जाएगी उस कप ने आप। और यही क्या होता है, हम जरा चाय पीते पीते टीवी देख रहे हैं और चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, हमने कब चाय पी ली पता ही नहीं, पता ही नहीं चला चाय का, अरे एक कप और लाओ, हम फिर एक और कप बना के पीते हैं या मंगवाते हैं, क्योंकि वो तो पता ही नहीं चला कब पी ली हमने बातों बातों में। तो जब आप सेंसिटिव होगे, पल पल जियोगे, होश में जियोगे, एंजॉय करोगे, तो आपको थोड़े में ही संतोष आएगा, थोड़े में ही मज़े आने लगेंगे। फिर लगेगा कि क्यों इतना भागना है, हम क्यों भाग रहे थे, मज़े के लिए तो भाग रहे हैं। तो जब हमें कम में भी, थोड़े में भी मज़ा बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा, तो अपने आप ही वो ऑटोमेटिक दौड़ बंद होने लगेगी या कम होने लगेगी। हमारा विवेक हमें बताएगा कि अतियों में नहीं जाना, हमें बैलेंस रहना है। ना तो हमें धन के अतियों में जाना है, ना खाने के अतियों में जाना है कि पूरा दिन खाना ही सोचे जा रहे हैं, बना रहे हैं और खा रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं है इसके अलावा, पूरा दिन किचन में, तो वो भी अति होगी। और एक खिचड़ी ही खा रहे हैं पूरा दिन, वो भी अति होगी। क्यों इतना कम और न्यूनतम में जीना है, बैलेंस। कभी कभी वैरायटी भी चलेगा, कभी कुछ मीठा चलेगा, कभी कुछ खट्टा भी चलेगा, बट बैलेंस, बैलेंस करें, हर चीज़ का मज़ा लें। संसार का कोई भी निरादर नहीं है, ना ही उसका कोई विरोध है, लेकिन हमें इस बैलेंस होना सीखना है। कितना खाना है उतना सीखना है, और वो सिखाना कहीं बाहर यूट्यूब पे नहीं पढ़ पढ़ के सीखना। हमारी इनर क्लॉक है, हमारी जो बॉडी है ना, ये हमें बताती है मैंने कितना खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए। अपनी बॉडी के अनुकूल आपको खुद रीड करना पड़ेगा कि मेरा शरीर को क्या सूट करता है और कितना सूट करता है, कितने खाने से मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, इससे ज़्यादा खाते ही गड़बड़ हो जाती है, ये आपको तय करना है।
अब मज़दूर लोग हैं, कितना काम करते हैं लेकिन क्या दाल रोटी खाते हैं। और हम लोग व्हाट्सएप पे इतना देखते हैं कि यूट्यूब में कि ये खाओ वो खाओ, इसमें ये है, विटामिन बी है, इसमें फलाना है, इसमें ढिगना है, मतलब कितनी हज़ारों लाखों चीज़ें बता दी जाती हैं। और हमें लगता है अच्छा अच्छा ये तो हम खाते ही नहीं है, इसको भी ऐड कर लो, इसको भी ऐड। ठीक है, कर सकते हो आप, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ मत करिए, लेकिन सहज रहें। हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो इतनी इतनी टेंशन नहीं बनानी, किसी भी चीज़ को टेंशन नहीं बनानी। सादा भोजन भी, यदि आप हेल्दी हैं, आप खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप न्यूनतम में भी बहुत कुछ आपके सब कुछ सही रहेगा। हल्का खाओगे, कम खाओगे, कुछ नहीं भी खाओगे, शरीर अपने आप बना लेगा। आपने सुना होगा कुछ साधु ऐसे भी हैं जो खाते ही नहीं हैं फिर भी वो इतने हेल्दी हैं। यदि दो चार लोग बिना खाए रह सकते हो तो हम तो बहुत कुछ खाते हैं। और गरीब लोग तो क्या खाते होंगे, इतने महंगाई में वो क्या खाते होंगे, तो भी वो इतना काम कर लेते हैं फिजिकल। तो हम तो काम भी नहीं करते, तो हमें तो थोड़े में भी हमारा काम चल जाना चाहिए। तो इतने ज़्यादा हमें किसी चीज़ के पीछे ही नहीं पड़ जाना कि पूरा दिन समय हमारा एक ही दिशा में, बस सिर्फ बॉडी को ही अपना होना मान लिया, बॉडी के तल पे ही बस सोचे जाते हैं, करते जाते हैं, और समय सारा हमारा एक ही तल पे चला गया। फिर आपको समय ही नहीं है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी करो या ध्यान करो या कोई सत्संग सुनो, तो फिर आपने फिर बैलेंस खो दिया। तो बैलेंस बनाना है हमें कि हम फिजिकल बॉडी भी है हमारे पास, हम हमारा मन भी है जो कभी कभी एंटरटेनमेंट चाहता है, कभी नाचना चाहता है, कभी गाना चाहता है, खुश होना चाहता है ना, तो उसको भी कुछ देना है हमें। फिर हमारी आत्मा है जो सत्संग सुनना चाहती है, कुछ ध्यान हो जाए, कुछ ऐसी बातें हो जाए, परमात्मा की चर्चा हो जाए, वो भी, उसके लिए भी समय निकालना है। फिर हमारे पास हमारा, हम एक सामाजिक प्राणी है तो हमें थोड़ा सोशल भी होना है, थोड़ा बहुत, कि चार लोगों से हम मिलें, बात करें, यदि है तो, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिक्स होना, बात करना, थोड़ा दुख सुख बांटना, तो ये भी थोड़ा समय हमारे पास होना चाहिए। तो इस तरह से पूरी तरह से हमें संतुलित संतुलित होकर चलना है। तो आप संतुष्ट भी रहोगे, संतुलित भी रहोगे, कोई भी पार्ट आपका जो है डिस्टर्ब नहीं है, तो आप सफल हो। ऐसा नहीं सफल, हम कहते हैं वही सफल है जो बहुत अमीर हो गया, और यदि वो दवाइयों पे ही चल रहा है, खा नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, कहाँ सफल हुआ। यदि उसे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो प्यार ही नहीं दे पा रहा किसी को अपने लिए ही समय नहीं है, दूसरे के लिए कहाँ होगा, तो क्या हम उसे सफल बोलेंगे। तो संतुलित होके चलना है, तो अपने आप आपको पता चलेगा क्या करना, क्या नहीं करना, कितना करना, ये हमें खुद ही तय करना है। कोई दूसरा हमें नहीं बता सकता हमारे लिए क्या सही है। ठीक है। हाँ जी, आप लोग कह सकते हो कुछ भी। क्लियर हुआ सुप्रिया? जी मीरा जी, बहुत अच्छे से, थैंक यू। ओके, संगीता आपको कुछ कहना है? अनम्यूट हो रखा है आपका। एनीबडी एल्स? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बात चल रही है कि साधक को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो हमने बैलेंस की बात की, और दूसरा मैं बात करना चाहूँगी कि साधक को ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इस चीज़ का कि जो हम दूसरों को देखकर जजमेंट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, दोष निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं, नकल करते हैं, किसी को देख के उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कहीं हम नकल तो नहीं कर रहे। नकल करने का मतलब दूसरे के जैसे बनने की कोशिश, वो नहीं करनी है। हम मैं जैसी हूँ उसमें मैं पूर्ण हो जाऊं। जैसे केले का पेड़ है, वो पूरी तरह केले का पेड़ होके खिल जाए, आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ होके खिल जाए और उसमें आम लग जाए। एक घास है, वो घास की तरह ही उगे, छोटी छोटी मुलायम घास, हरी हरी, और वो घास की तरह ही फैल जाए पूरे ग्राउंड में। ऐसे ही हर व्यक्ति अलग है, यूनिक है, पहले तो हमें ये देखना है। तो हमें ना तो बुद्ध की तरह होना है, ना ओशो की तरह होना है, हमें अपने जैसा होना है।
हम अपने में ही पूरे खिल जाएं। हम जैसा परमात्मा ने हमें बनाया है हम उसी में खिल जाएं बस। हमारे अंदर कुछ गुण होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो जो हैं वो पूरे अच्छे से खिल जाएं, कुछ भी अधूरा ना छूटे हमारे अंदर। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रहना। तो नकल नहीं करनी है। एसेंस ले सकते हैं, थोड़ा बहुत हम आइडिया ले सकते हैं कि जैसे आम अपने आप में पूरा आम हो गया, अब करेला अपने आप में पूरा करेला हो जाए, है ना, वो भी सुंदर है। नीम कड़वा है पर नीम अपने में नीम हो जाए। अब अगर वो तुलना करे कि मैं आम का वृक्ष हो जाऊं, मैं इतना कड़वा क्यों हूं, पर उसे कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं। नीम के कितने फायदे हैं, कितनी औषधियां बनती हैं। यदि वो जान ले कि मैं अपने में संपूर्ण हूँ, पूर्ण हूँ, मुझे किसी से कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वृक्ष तो करते ही नहीं है, ये उदाहरण के लिए कहा जा रहा है। ऐसे हम हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ बिना कंपैरिजन के वो अपने जैसा हो जाए, अपने जैसा खिल जाए। जो उसके पास है, जो भी कुदरत ने उसे दिया है, जो बीज रूप में वो लेके आया है, उसको बस खिल जाने दे। कोई संगीत, किसी के अंदर से संगीत निकल सकता है, किसी के अंदर पेंटिंग होती है वो निकलती है, कोई कविताएं लिखता है, कोई दुनिया की सेवा करने में उसे अच्छा लगता है, कोई किसी को गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। वो उसी में खिल जाए, उसी में पूर्ण हो जाए, और उसको बिन कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि वो दूसरों के जैसा क्यों नहीं है, मेरे अंदर ये एबिलिटी क्यों नहीं है। हो सकता है वो नहीं, वो बिजी ना हो आपके अंदर, ज़रूरत ही ना हो उसकी, पर जो है उसी को खिला दें बस अपने अंदर से, और आप पूर्ण हैं। हमारे को अपूर्णता इसलिए लगती दूसरों को देख के, इसके पास ये है मेरे पास वो कला नहीं है, वो गा सकता है मैं गा नहीं सकती, पर आप हो सकता है नाच सकते हो, आप नाच सकते हो सकता है गा ना सकते हो। कोई व्यक्ति बाहर फील्ड के काम में बहुत अच्छा है, कोई कुकिंग बहुत अच्छा कर लेता है, कोई गेम मैच बहुत अच्छी तरह खेल लेता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है बच्चा। तो हर व्यक्ति अलग है, तो हम किसी से कंपैरिजन ना करें। बिना कंपैरिजन किए अपने आप को पूर्ण पूर्ण ही समझें कि आप पूर्ण हो, और आप में और भी संभावना है। आपके जो बीज है पूरी तरह खिल जाए, बस वही है। ठीक है, तो नकल नहीं करना है, जज नहीं करना है। ठीक है, जज कर सकते हैं, लेकिन हर समय जज करते रहना, हर समय ही दूसरे की तरफ फोकस क्यों करना है हमें। जज कब करते हैं, जब हमारा ध्यान दूसरे पे होता है। दूसरे पे ध्यान होगा तो जज होगा ही, हमारा दिमाग अपने आप चलने लगता है, जज करने लगते हैं, ये सच्चा है, बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो दिमाग ऑटोमेटिक चलता है जब हम दूसरे की तरफ फोकस होते हैं। तो दूसरे की तरफ ज़्यादा फोकस क्यों होना है, क्या चाहिए हमें, क्यों नहीं अपने साथ हो जाते। और यदि दूसरे पे ध्यान देना भी है तो साक्षी भाव में आ जाएं। साक्षी भाव वही भाव है कि जिसमें आप न्यूट्रल हो, ना आप बोल रहे हो कि ये व्यक्ति अच्छा है, ना आप बोल रहे हो ये व्यक्ति बुरा है, और ना देख रहे हो। बोलना बाद में, पहले हमारे अंदर ही एक पिक्चर बन जाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अब हम इन सब को हटा के ऐसी एक अपने को साक्षी भाव में ठहराने की साधना करें कि साक्षी भाव मतलब आपने कुछ भी सोचा नहीं, बोला नहीं, जाना नहीं, हर व्यक्ति यूनिक है, अपनी यूनिकनेस में है वो। जैसे अब केले का पेड़ है, अब वो आम के पेड़ से कंपैरिजन करे, या वो आम के पेड़ को देख के जज करे, या नीम के पेड़ को देख कर ये तो बहुत कड़वा है, तो क्या हुआ कड़वा है, वो अपने में पूर्ण है, उसकी औषधियाँ बनती हैं। तुम केले में अपने में पूर्ण हो, तुम्हारा अपना एक योगदान है, जो कोई खाता है उसको बहुत कुछ मिलता है। नीम अपने में पूर्ण है, तो क्यों, क्या जज करने का मतलब ही नहीं है फिर। तो हर व्यक्ति की यूनिकनेस को हमें पहचानना है, देखना है कि वो अपने में पूर्ण है, तो हम क्यों जज करें। जो जैसा है, हमें किसी को ना तो बदलना है, ना हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है, ना हमें किसी से कुछ चाहिए। तो सारा फोकस अपने साथ ही रखें, जो काम कर रहे हैं फोकस वहाँ रखें,
खा रहे हो खाने का मज़ा लो, नहा रहे हो नहाने का मज़ा लो, गार्डनिंग कर रहे हो उसका मज़ा लो, बात कर रहे हो तो पूरी तरह बात अच्छे से कर लो, फिर प्यार से उस पल को पूरी तरह संपूर्णता के साथ जी लो, समग्रता से जी लो, टोटल हो जाओ, जिसमें किसी और की जगह ही ना हो। और जैसे ही वो क्षण गया दूसरा आया, फिर वहाँ पे वैसे ही प्रेजेंट में आ जाओ, फिर से भूल जाओ जो पहले हुआ उसको हटा दो, जो नया है फिर उसमें खो जाओ, उसमें पूरी समग्रता के साथ मज़े लेते हुए एंजॉय करते हुए उसको जी लो। तो ये है साधना। साधना का मतलब ये नहीं कि हमें कोई पाठ करना है, पूजा करना है, वो भी कर सकते हैं चाहो तो, लेकिन असली साधना वही है जब हम अपनी आत्मा में टिकना शुरू कर देते हैं, अपनी आत्मा को जानने लगते हैं, खुद के स्वरूप को पहचानने लगते हैं। बाहर से हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा संसार जो हमने ही बनाया है, वो मिटने लगता है। और हमारा संसार क्या था, बाहर दूसरों के साथ ही हमारा एक संसार बनता है कि ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी जॉब है। ये हमारा ही संसार हमने ही बनाया हुआ है। तो धीरे धीरे हमें इसे भी बैलेंस करते जाना है, इसको एंजॉय करना है, इसके साथ जीना तो है लेकिन दुखी नहीं होना, ऐसा हमें बनाना है, वैसा बनाना है, क्योंकि हम ही क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ ये बात समझने जैसी है, क्रिएशन हमारी है। और नॉर्मली क्या होता है, हम दूसरों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। हम किसी की वजह से दुखी नहीं है, हम हमारी ही वजह से दुखी हैं। यदि है तो हम अपने ही अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन करें, अपने ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें बदलाव करें कि उस दुख से मुक्त हो जाएं। वो हमारे हाथ में है, पर हम इतने जकड़े और आदत ऐसी होगी कि हम छोड़ ही नहीं सकते, हम बदलाव कर ही नहीं सकते, उतनी हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत आप मांग सकते हो परमात्मा से, प्रेयर कर सकते हो। कुछ नहीं किया जाता तो फिर प्रेयर करना, नाम जाप करना, पाठ करना, ये भी काम आता है, सहयोग देता है। निषेध किसी चीज़ का भी नहीं है, हमें बस उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। हाँ जी, आप लोग अब कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। मीरा जी, जब आपकी बातें सुनो ना, ऐसा लगता है सच में जीवन है तो सरल, और है भी एक एक्सपीरियंस के लिए। अगर हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट में ना फंसे, सिर्फ एक नॉर्मल वे में सबको प्यार करते हुए, थोड़ा सा अपनी तरह से जो भी आपका रोल है वो निभाते हुए, मदर का मदर, डॉटर का डॉटर, वो करते करते अगर हम देखें तो है तो सारा एक ग्रोथ के लिए, सारा जो कहते हैं ना, ये पूरा जो रचना रची हुई है हमारे चारों तरफ, जो ये खेल चल रहा है तो वो सिर्फ हमारी आत्मा की ग्रोथ के लिए। तो अगर हम सिर्फ उसी को ध्यान दें बार बार कि यार इस बात में भी कहीं ना कहीं तरक्की हो रही है, कोई था नहीं है उस बात में भी तरक्की है, पहले कैसे रहते थे अब कैसे रहते हैं उसमें भी तरक्की है, मतलब हर सिचुएशन में ग्रोथ तो छुपी हुई है। बस उसको देखना शुरू कर दें तो ये 60 70 80 जब तक का भी जीवन, सालों का जीवन है, मतलब वैसे लगेगा कि हाँ हमें मौका मिला, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मौका मिला था, तो ये वैसे ही लाइफ स्कूल में मौका मिला हुआ है। तो थिंग्स डू गेट इजी, एंड जैसे आप लोग हमेशा कहते हैं कि इमोशंस फिर भी हैं और कभी कभी बड़ी स्ट्रांग आएंगे। एकदम से किसी का दुख देख के आपको दिल हिलता है और अपना दुख तो आपको रुला देता है, लेकिन उसको भी देखते हुए चले कि हाँ ये चीज ने हमें कष्ट दिया और फिर आगे बढ़ जाए। सो दिस इज हाउ आई एम लाइकिंग इट, एंड आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन माई हेड कि ये लेसन्स हैं और इट्स ओके, एवरीथिंग इज ग्रेट। सो थैंक यू। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो इमोशन होते हैं वो भी कोई ख़राब नहीं है। जैसे हमें उन लगता है ना इमोशन होने ही नहीं चाहिए, ख़राब है, ये क्यों होते हैं, प्रकृति ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई है हमारे ही अंदर। अभी क्योंकि अभी आत्मा का तल अभी जिसको पता नहीं है, अभी वो आत्मा में नहीं जी रहा है, मन में जी रहा है कोई व्यक्ति, अब उसको रेचन कैसे होगा। मान लो उसके अंदर कुछ ज़्यादा
उसने इमोशन को दबा लिया, कोई किसी ने कुछ कहा और वो उसको ले नहीं पा रहा है अंदर, तो वो क्या होगा, गुस्सा करेगा या रोएगा। अब वो यदि ना रोए ना गुस्सा करे तो वो बहुत, उसको वो एनर्जी हार्म करेगी उसको। तो रोने लगता है कोई व्यक्ति, यानी कि कुछ अति में हो गया कुछ अंदर, पेन ज़्यादा बढ़ गई तो रोने लगता है, तो आंसुओं से वो पेन निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। कोई गुस्सा करने लगता है तो वो रिलीज कर रहा है अपनी पेन को, अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स उसके अंदर सप्रेस हो रही है, अंदर 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 अंदर। आपने देखा होगा एक बार हम ना गुस्सा करें, दो बार ना करें, तीन बार, चौथी बार फट पड़ते हैं, वो इतना इकट्ठा हो जाता है अंदर। दूसरे को लगता है अरे इतनी छोटी बात थी, बात तो छोटी थी लेकिन हमने इकट्ठा चार छः बार का इकट्ठा किया हुआ था कचरा अपने अंदर। तो जब जब तक आत्मा में कोई तल पे है वो तो इकट्ठा करेगा ही नहीं, है ना, उसको गुस्सा आएगा नहीं, वो बहुत आगे की बात है। अभी हम जहाँ खड़े हैं संसार में, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, यदि कोई रो रहा है या चिल्ला रहा है वो रिलीज कर रहा है, वो कोई अपमान नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, कोई गुस्सा करता है तो उसको ऐसे सोचते हैं ये मेरा अपमान कर रहा है या इसको तमीज़ नहीं है। लेकिन प्रकृति को तो अपना काम करना है, वो उसका भला कर रही है, उसको चिल्वा के उसका सारा क्रोध निकाल के उसको हल्का कर रही है। कोई फुट फुट के रो रहा है तो वो उसको रिलीज कर रहा है, अपनी प्रकृति उसके उससे करवा रही है कि तू रो ले और ये रिलीज कर दे, नहीं तो वो बहुत हार्मफुल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन हम कहते हैं अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, कोई रो रहा है तो गलत हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है तो गलत हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, चिल्लाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। ये प्रकृति का नेचुरल प्रोसेस है रेचन का। इसीलिए जो ओशो में, ओशो सेंटर कभी आप जाओ तो उन्होंने अलग अलग ये कोर्सेज बनाए हुए हैं रेचन के, कि आप नो माइंड करो, उसमें आप चिल्लाओ चीखो रो, ताकि निकल जाए सब जो अंदर आपके दबा हुआ है। आप लोगों पे ना चिल्लाओ, आप पहले ही निकाल दो, यहाँ आके निकाल लो। इसीलिए हम आपको, मैं भी कहती हूँ कि कमरे में बंद होके खूब रो लो, चिल्ला लो, गुस्सा है निकाल लो, म्यूज़िक तेज लगा लो ताकि आवाज़ें बाहर ना जाए, खूब रो लो अगर है अंदर दबा हुआ तो। नहीं तो वो निकलेगा, नहीं तो आपको बीमार करेगा। तो रोना अगर आ ही रहा है तो रोके ना, सप्रेस ना करें। चिल्लाना चीखना आ ही रहा है तो उसे भी सप्रेस ना करें, अलग कमरे में जाके चिल्ला लें, रो लें अगर आ ही गया तो। हाँ, सामने चिल्लाएंगे तो रिलेशन ख़राब होंगे, बात बिगड़ेगी, इसलिए अलग होके इसको रेचन कर लें, जिब्रिश कर लें, लिख लें डायरी, उसको निकालिए। थोड़ा दौड़ लगा लें, ऐसा कुछ करें ताकि वो एनर्जी निकल जाए। बहुत सारे टेक्निक्स हैं गुस्से को निकालने के, उसके निकाल। तो मैं वैसे बता रही हूँ कि कुछ भी गलत नहीं है, इमोशंस होना कोई गलत बात नहीं है। कोई दुख, किसी से प्रेम था, अटैचमेंट है, अब है तो है, अब वो चला गया, रोना आ रहा है तो हम कहें अरे ये रोना तो गलत हो गया, मैं तो फिर अटैच हो रही हूँ। वो प्रकृति का नियम है, रोना आएगा ही, अटैचमेंट है तो आएगा ही। तो इट्स ओके, आ गया, कोई बात नहीं, इसका स्वागत करें कि इसने मेरी पीड़ा को मेरे अंदर इकट्ठा नहीं किया बल्कि रिलीज कर दिया। फिर हमारा विवेक धीरे धीरे जब जागता है तो हम खुद ही निर्णय लेते हैं कि ठीक है, हो गया, कोई चला गया, हमारे मृत्यु हो गई किसी की, चला ही गया है, तो अब कितना रोएंगे, कितना हम उसको याद करेंगे, तो उसको लेट गो करना ही पड़ेगा एक दिन। तो जितनी जल्दी हो सके उसको लेट गो कर दें। कभी याद आ जाए, रोना आ जाए, इट्स ओके। पर वो ऐसा नहीं कि बार बार वो ही कर रहे हैं, वो हमारी सुई अटक ना गई हो, बस इतना ध्यान रखें, वो हमें तय करना है। ठीक है ना? यस। चलिए, समय हो गया है तो थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। आंख बंद कर लें। देखिए कैसा फील हो रहा है सत्संग के बाद। अब जो भी सुना है उसे अपने भीतर बीज रूप पे जाने दें, उसको अपने अंदर समा लें उस बीज को, ताकि ये बीज आपके भीतर भी खिल जाए।
जो शांति, सुकून, प्रेम जो भी महसूस हो रहा है उसे महसूस करें। हमें अपना आत्मा का तल भी जरूर जानना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा मैंने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से परे भी मैं कुछ हूँ, जहाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पहले से ही सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ। जो भी चाहिए वो शरीर के तल पे ही चाहिए, इंद्रियों को चाहिए, मन को चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। म्यूट कर लें सुनीता जी। तो जो भी मुझे चाहिए वो शारीरिक आवश्यकता हो सकती है, मन की आवश्यकता हो सकती, पर मेरी नहीं। मैं इनसे परे हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं माँ, बेटी, बहू, मामी, चाची, ये सब लेबल्स, ये रिश्ते नाते, ये मैं नहीं हूँ। ये तो रोल हैं सब। ये सब रोल हैं जो हम करते हैं। मैं इन रोल से परे शुद्ध चेतना हूँ। मैं एक ऐसा प्रकाश हूँ जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो पहले से ही प्रकाशित है। तो अपने इस रूप को जानें, तभी हम बैलेंस कर पाएंगे। तभी जब हमें एक असली खजाना मिलेगा तो ही हम पत्थरों को फेंक पाएंगे, तो ही संसार की व्यर्थता का बोध होगा। देखें, एक स्टिलनेस आपको महसूस होगी आपके भीतर। अपने को भीतर से जानें कि जब आप 10 साल पहले आप जो थे, क्या अब आप वो नहीं हो भीतर से? जब हम कहते हैं आपका बर्थडे आ गया है, तो क्या आपकी उम्र बढ़ती है? जब शरीर की, आपको क्या भीतर से भी लगता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है? क्या आपको भीतर से कभी लगा है कि मैं मर जाऊंगी? क्योंकि हम न तो पैदा हुए हैं ना ही मरेंगे। भीतर से हम जान ही रहे हैं इस चीज़ को, तभी हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा। क्योंकि आप सच में ही नहीं मरने वाले। जो आप सच में हो वो नहीं मरता, शरीर मरेगा। और वो भी कहते हैं ना कि पंच तत्वों में मिल जाते हैं, वो भी विनाश नहीं होते। वो भी किसी ना किसी रूप में, तत्वों के रूप में रहते ही हैं वो भी। लेकिन जो आपका होना है वो सदा रहता है, और वहाँ आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप सदा ही तृप्त हो, सदा शांत हो, वहाँ आप शहंशाह हो। तो ये स्थिति जाननी बहुत ज़रूरी है कि मैं जो हूँ, चाहे मेरे पास कम है ज़्यादा है, वो शारीरिक तल पे है। शरीर के तल पे ही कुछ ज़्यादा या कम है, लेकिन आत्मा के तल पे हम सभी सुखी हैं, आनंदित हैं। मन के तल पे कोई दुख, परेशानी, चिंता हो सकती है, पर आत्मा के तल पे मैं सदा सुखी हूँ, आनंदित हूँ, प्रेम से भरी हूँ। शरीर के तल पे हमें बाहर कहीं से प्रेम चाहिए हो सकता है, पर आत्मा के तल पे मैं पहले से ही प्रेम से भरी हुई हूँ। आनंद ही मेरा स्वभाव है। इसको महसूस करना है लाइव।
सुनी सुनाई बात ना हो। आपको पता चलना चाहिए ये बात जो मैं बोल रही हूँ। प्रैक्टिकल करना है। जब समय मिले, जब मौका मिले, 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ बैठ जाएं, अपनी आत्मा के साथ अपने होने को महसूस करें। खाली हो जाएं, खाली शून्य होकर बैठ जाएं, जैसे आप हो ही नहीं। सारे रोल, जितने भी रोल हैं आपके, माँ के, बेटी के, पत्नी के, सब हटा दें। जितना भी आपका कि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बॉस हूँ, एम्प्लॉय हूँ, हटा दें। खाली होके बैठ जाएं, जैसे छोटा बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, बिल्कुल खाली है वो, उसकी स्लेट बिल्कुल कोरी है, वैसे ही हो बच्चा होके बैठ जाए कि जैसे मैं जानती ही नहीं कुछ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नो, मैं हूँ ही नहीं, मेरा होना है ही नहीं। तो 10 मिनट तक हम बैठेंगे इस अपनी निर्दोषता के साथ, अपने होने के साथ, बिल्कुल खाली होके, कोरा कागज़ होकर बैठ जाएंगे और अपने को जानेंगे, महसूस करेंगे।